हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने परिवार वन ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो मैंने सेशन स्टार्ट किया हूँ, यानी पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलेन। आज उसका मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है बच्चों मोललता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों। तो मोललता जिसको इंग्लिश में मोलैलिटी बोलते हैं। तो आइए मोललता के पहले सूत्र और उसके परिभाषा के बारे में समझते हैं बच्चों। फिर इस बाद इसका न्यूमेरिकल लगवाते हैं अच्छे से। जो इंपॉर्टेंट इसका सवाल है वो आंकिक प्रश्नों को मैं करवाता हूँ बच्चों। आइए देखेगा मोललता होता क्या है, पहले समझ लो बच्चों कि 1 केजी कोई विलायक है, यानी आपको पता है कि विलेन बनता है तो विलेय और विलायक से मिलता है। तो कह रहा विलायक का कितना है, कह रहा 1 केजी विलायक में विलय की जितनी मात्रा यानी उनके मोलों की संख्या जितनी घुलो या जितनी मात्रा उसकी घुली हो वही क्या कहलाएगा, मोललता कहलाती है। अर्थात 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है बच्चों। तो आइए मोललता को अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखा गया है 1 केजी विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। कैसे करते हैं, स्मॉल एम से। देखो बच्चों समझिएगा, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए देखो ये टैंक है, इस टैंक में जो विलायक है उस विलायक का जो भार है कितना है, 1 केजी। 1 केजी विलायक में विलय की जितनी भी मात्रा हो, चाहे हमने कहा कि वो विलय की मात्रा मान लीजिए हमने कहा 100 ग्राम हो या 200 ग्राम हो या 500 ग्राम हो, जितनी भी मात्रा इसकी होगी, ठीक ना, जितनी भी मात्रा 200 500 250 300 जितनी भी मात्रा विलय पदार्थ की इसमें घुली होगी इस विलायक में, वही इस विलयन की कहलाएगी, मोललता कहलाती है बच्चों। समझ में आ गया। 1 केजी विलायक में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होगी वही क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी बच्चों। ठीक है, आइए समझ। तो बच्चों देखो, मोललता को हमने बताया कि मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से मोललता को प्रदर्शित करते हैं बच्चों। देखिए मोललता बराबर, यहाँ याद रखिएगा, मोललता बराबर होता है विलय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए बच्चों, केजी में होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फार्मूला याद रहे कि विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, केजी में। दूसरा है देखिए मोललता की दूसरा फार्मूला है मोललता का, मोललता बराबर होता है विलय का भार गुणो गुणे क्या होगा 1000 और विलय का अणु भार गुणे विलायक का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए बच्चों। देखिए मोस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इससे भी सवाल लगा सकते हो, इससे भी सवाल लगा सकते हो। यदि हम किसी विलय पदार्थ के मोलों की संख्या में निकालनी हो बच्चों, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, भार बटे अणु। भार हम बताए बच्चों कि भार देखिए हमेशा किसमें होना चाहिए, भार हमेशा ग्राम में होना चाहिए। अणु भार हम निकाल लेंगे जो भी दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, हमें लगता है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ये फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला को याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फार्मूला को याद रखेंगे तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बन जाएंगे। ये फार्मूला देखिए आप ये भी याद रख सकते हैं, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट, दोनों फार्मूला इसी फार्मूला से ये फार्मूला बना है। तो आप याद रखें, चाहे इसको याद रखें चाहे इसको याद रखें। आप इसको याद रखेंगे तो और आसानी से लग जाएगा, इससे दोनों पे हम सवाल लगा के दिखाते हैं बच्चों, तो परेशान नहीं होते। आपको हमें लगता है फार्मूला पता हो गया है। मोललता बराबर होता है विलय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, केजी में। केजी में होगा तो 1 केजी में जितना विलय की मात्रा उसमें घुली होगी वही उसकी क्या होगी, मोललता कहलाएगी। ठीक है बच्चों, और देखिए मोललता का फार्मूला दूसरा है विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार ग्राम में होना चाहिए। और विलय के मोलों की संख्या बराबर का होगा भार बटे भार का ग्राम में होना चाहिए, तो नीचे क्या है अणुभार। आइए इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों। आइए अब इस पे न्यूमेरिकल समझते हैं। यहाँ पर थ्योरी अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने, अच्छे से देखें सारी परिभाषा हमने बता दिया और ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई है। आइए इस पे न्यूमेरिकल करवाते हैं बच्चों, अच्छे से न्यूमेरिकल देखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल अभी आपने फार्मूला देखा मोललता का। आइए देखिए मोललता पे आधारित प्रश्न को देखते हैं जो आपके परीक्षा में छोटे छोटे सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा मैं अभी पढ़ा पढ़ा हूँ। मोललता बराबर क्या होगा, विलय का भार इंटू 1000 बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार किसमें, ग्राम में। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न को पढ़ता हूँ। कह रहा है 11.7 कह रहा है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड का दिया है।
सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक चीज पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये थोड़ा समझने के लिए कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आना चाहिए। जैसे हमने कहा बच्चों, देखिएगा जैसे हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, ठीक है, और उसी प्रकार से जैसे आपका देखिएगा कार्बन का, तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। उसके साथ ऑक्सीजन के देखा जाए तो 16 होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सोडियम का देखा जाए तो आपका 23 होता है, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन का देखा जाए तो 35.5 होता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपका होता है, ठीक है। तो आइए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे से समझाते हैं आप। देखिए इसमें कह रहा है 11 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो देखिए फार्मूला यही रखेंगे इसी। देखिए तो आप चलते हैं, पहला क्वेश्चन हल करते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए इसी फार्मूला पर हम रखते हैं, तो क्या होगा फार्मूला, देखिएगा मूललता, मूललता बराबर होता है विलय की, विलय का भार गुणे 1000 और बटी क्या होगा, विलय का अणुभार गुणे क्या हो जाएगा, विलायक का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है बच्चों, यहाँ अच्छे से समझिएगा, इसमें कह रहा है कि 11 ग्राम आपका क्या है, 11 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, विलय है। उसमें 500 ग्राम में घोला गया था, विलय की बोलता क्या होगी, देखिए डायरेक्ट फार्मूला में रखें और सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं हम। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ रखते हैं, विलय का भार कितना दिया है, 11.7 दिया है, और गुणे कितना हो जाएगा, 1000। और उसके बाद देखिए विलय का अणुभार, तो विलय का अणुभार कैसे निकालेंगे, तो देखिए है सोडियम क्लोराइड बच्चों, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ेंगे तो 58.5 आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 58.5 अगुड़े, और उसके बाद देखिए कितना ग्राम है, 500 ग्राम जल है। ये जल क्या है, विलायक, ये क्या है, ये विलायक है ना, विलायक जल क्या है, जल एक विलायक है। अब इसमें देखिए काटेंगे बच्चों, देखिए आप क्या करेंगे, तो 500 का 500, 500 दूनी कितना होगा, 1000 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे बच्चों, तो देखिएगा 11.7 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, देखिएगा 7 दूनी 14, हासिल कितना, 1, 7 कम, अरे 2 एक कम 2, 1 हासिल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों, और 2 एक कम 2, 234। देखिए 0.1 अंक पे, तो 1 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 23.4 आ जाएगा बच्चों, ये 23.4 आ जाएगा बटे। अब देखिए इसमें कितना है, यहाँ पे ये 58.5 है बच्चों। अब ऊपर नीचे देखिए, 1 अंक पे दशमलव ऊपर भी है, 1 अंक पे दशमलव नीचे भी है, तो ऊपर नीचे देखिएगा बच्चों, 10 का मल्टीप्लाई कर लें, कितने का मल्टीप्लाई कर लें, 10। अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 234 और नीचे कितना हो जाएगा, 550। देखिए इसको भाग आप करके कर लीजिएगा, भाग करेंगे जो आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा कितना, 0.4। अब देखिएगा जो इसका मात्रक होगा, वो मात्रक होगा मोल प्रति केजी, क्या होगा, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, पहला ये आपका आंसर मिल गया पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन नहीं था आपका, तो पहले का आंसर आपका कितना है, 0.4 मोल प्रति केजी आएगा बच्चों। ठीक है, हमें लगता है कि बात समझ में। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन कॉल करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड में, क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है बच्चों, 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोललता क्या होगी बच्चों, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा इसकी मोललता क्या होगी।
तो आप अभी समझे हैं बच्चों कि इसका फार्मूला कौन सा लगेगा। तो इसका फार्मूला भी पढ़े, देखिए मूललता बराबर भी पढ़े आप, मूललता, मूललता बराबर क्या होता है बच्चा, विलय का भार होता है और गुणे 1000 बटे विलय का अणुभार गुणे क्या हो जाएगा, विलायक का भार ग्राम, विलायक का भार ग्राम। विलायक का भार किसमें होना चाहिए, ठीक है, विलायक का भार ग्राम होना चाहिए। देखिए हल करिए बच्चों, देखिए अब देखिए यहाँ कह रहा है इतना ग्राम का सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये विलय पदार्थ है, याद रखिए क्या है, विलय पदार्थ है। तो यहाँ 14.625 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, गुणे यहाँ अब देखिएगा इसमें आपका 1000 का हम मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला के हिसाब से। अब देखिए नीचे करा विलय का अणुभार, तो सोडियम क्लोराइड का अणुभार अभी निकाले हैं बच्चों, आपको पता है कितना निकाले हम, सोडियम क्लोराइड का अणुभार भी निकाला गया है कितना, देखिए 23 होता है, सोडियम का क्लोरीन का 35.5 होता है, 35.5 था, हमने का पूरा हल किए हैं तो 58.5 आया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 58.5, और यहाँ देखिए कितना 250 ग्राम जल में विलायक है। अब इसको भाग देंगे बच्चा, देखिएगा 250 चौक का कितना होता है, 1000 होता है। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चा जब 4 का इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई देखिए करके आप देख लीजिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ऊपर कितना आएगा, ये 58.5 ऊपर का भी होगा और 58.5 नीचे का ऑलरेडी है बच्चों। ये पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा एक दूसरे से कट जाएगा और कटने के बाद जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, एक आएगा, कितना आएगा, एक, एक आएगा, एक को क्या बोलेंगे हम, मोल प्रति केजी, इसका आंसर। समझ में आ गया। तो दूसरे का हल था बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का हल था। आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 ग्राम कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो प्राप्त विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अच्छे समझिए। कह रहा 5 ग्राम कास्टिक सोडा, तो यहाँ हल करते हैं बच्चों। तो देखिए 5 ग्राम कास्टिक सोडा है तो 5 ग्राम क्या है, मतलब विलय का भार है, 5 ग्राम दिया है, और गुणे कितना 1000 बटे विलय का अणुभार कैसे निकालेंगे, तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमने बताया सोडियम का कितना होता है बच्चों 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। जब इसको आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि हम निकालते हैं तो ये होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना 40। तो यहाँ आएगा इसका अणुभार होगा 40 और विलायक का भार ग्राम में कितना दिया है, तो ये दिया बच्चों कितना 250 ग्राम जल में विलय किया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 250। ठीक है, यहाँ भाग दीजिए, भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 4 बार, ऊपर आएगा गुणा करेंगे तो आएगा 20, नीचे हो जाएगा 40। जब इसको भाग देंगे बच्चों तो यहाँ 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 दूनी के 40, 1/2 आएगा, भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5, यानी जो मूललता आएगा 0.5 मोल प्रति केजी आएगा। समझ में आएगा। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो आपका है ये आ गया मोल, तो 0.5 मोल प्रति केजी। ठीक है बच्चों, आइए और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करवाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए देखिए 2 सवाल और भी है, अच्छे से समझते हैं इसको। कह रहा है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मूललता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको अच्छे से समझाते हैं। सवाल नंबर कितना 4 है, तो देखिएगा इसको हल करते हैं हम।
4 नंबर को देखिएगा। अब इसमें देखिए बच्चों, कह रहा है 10 ग्राम कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा क्या है? विलय है। देखिए मूललता m बराबर कितना है? 10 ग्राम। क्या है? विलय है। और गुणे 1000 फार्मूले में। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद देखिएगा विलय का अणुभार। तो कास्टिक सोडा का भी अणुभार बताए हैं हमने, कास्टिक सोडा का। तो इसका निकालेंगे तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ेंगे कितना होगा? टोटल 40। तो अणुभार कितना आ गया? 40। उसके बाद देखिए विलायक का भार ग्राम में कितना दिया है? 500 ग्राम। यहाँ लिखेंगे 500। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ भाग दीजिए, ये 2 बार में कट जाएगा। ऊपर हो जाएगा कितना? 20 बटे नीचे कितना हो जाएगा? 40। इसको भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, भाग देंगे 0.5 ए मोल प्रति केजी। ठीक है बच्चों, ये एकदम सिंपल का सवाल था। अब इसी लगे हाथ 5वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए देखिए 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 2.5 ग्राम एथनोइक अम्ल। एथनोइक अम्ल का फार्मूला क्या है? CH3COOH को करा 75 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन की मूललता क्या होगी? तो देखिए बच्चों, थोड़ा सबसे पहले बेंजीन का हम क्या करते हैं? बेंजीन का फार्मूला लिखते हैं, C6H6 होता है। बेंजीन का यदि हम अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है। तो 12 6 को 72 और प्लस 6 एकम 6, यानी कितना हो जाएगा? 72 6 78 हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, इसकी देखो मूललता का जो फार्मूला होगा, तो यहाँ देख लीजिए विलय का भार कितना दिया है? 2.5 का 1000 बटी करा, इसका अणुभार कितना होगा? ये विलय है, ये क्या देखें? एथनोइक अम्ल क्या है? विलय है। तो इसका हमने का अणुभार कितना निकला है? इसका विलय का अणुभार। तो हम विलायक का निकाल दिए, विलायक का कोई मतलब नहीं निकालने का। तो हम विलयक निकालेंगे एथनोइक अम्ल का, CH3COOH का निकालेंगे। तो कार्बन को होता है 12, हाइड्रोजन का होता है देखिए 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, प्लस कार्बन का फिर 12 हो जाएगा, प्लस 2 थे ऑक्सीजन है, तो 16 दूना के 32। उसके बाद में 1 हाइड्रोजन है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हमका 12 3 15 15 12 27 27 में 2 29 उत्तर 1 60। ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अणुभार कितना आ गया बच्चों? 60 आ गया। और देखिए कितना कर रहा है, किसमें घोलने की बात कर रहा है? बेंजीन। तो बेंजीन में इतने ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। विलायक का भार दिया कितना? 75 ग्राम। अब देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करें बच्चों। अब आगे देखिए, एक जीरो से यदि एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 25, गुणे कितना हो जाएगा? 100 बटे यहाँ हो जाएगा 60 गुणे 75। 25 एकम 25, 25 यानी 75 कट गया बच्चों, एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। अब उसके बाद देखिएगा, ये भी काट दीजिए 3 बार में, 20 यानी 60 और 20 बन लीजिए 100। जो यम बराबर जो आया बच्चों, 1 गुणे कितना? 5 बटे 9, यही तो आया। ठीक है, 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, यानी 5 बटे 9 हो जाएगा। जब भाग देंगे बच्चों तो आप देखिए कितना हो जाएगा? 50। अब आप यहाँ भाग करके देख लीजिए, यानी 5 में 9 का भाग ले जाइए, तो हमने कहा जाएगा नहीं, दशमलव लगाए, जीरो उतार लिए, 9 पचे 45, 5 बार गया। अब देखिए 45 गया, यहाँ का 5 उतरेगा, दशमलव लगाए हैं, जीरो उतार लेंगे, यानी 0.555, यानी 5.555 जितनी बार ले जाना चाहें, तो इसका क्या होगा? मोल प्रति केजी इसका राइट आंसर। तो हमें लगता है सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हुए बच्चों। मैंने मूललता पैथाइट 5 क्वेश्चन करा दिया और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं बच्चों। एकदम आप बिलीव के साथ अच्छे से हमारे साथ जुड़े, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, नोट्स बनाएं अच्छे से, एकदम प्रॉपर नोट्स में बनवा रहा हूँ, नोट्स बनाएं
और इसको नोट्स बना करके इसको तैयार करें बच्चों। 100% कह रहा हूँ, आप केमिस्ट्री में 70 का 70 यानी प्रैक्टिकल लेके आप 90-95 नंबर आराम से लाएंगे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से केवल आप जैसे बता रहा हूँ ऐसे आप करते चलिए, ठीक है। यदि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।